रेसलिंग मीडिया फैमिली जो बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होने जा रहा है, यानी कि रेसलमेनिया 40, उसमें अब एक दिन से भी कम का टाइम बच गया। और मैं तो कसम से बता रहा हूं कि आज रात पूरा जागने वाला हूं और सुबह में रेसलमेनिया देखने के बाद और आप सभी को रेसलमेनिया का रिजल्ट बताने के बाद ही मैं सोने वाला हूं। तो मैंने जितना सोना था कल ही मैं सो गया। भाई ये वाला रेसलमेनिया मैं मिस नहीं कर सकता हूं। और इससे पहले मैं रेसलमेनिया नाइट 1 में जो भी मैचेस हो रहे हैं ना, सब के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करूं। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप में से बहुत लोग पूछ रहे हो कि भाई रेसलमेनिया का नाइट 1 और नाइट 2 कितने टाइम में देने वाला है। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे ये जो कटआउट देख रहे हो ना, ये मैंने सोनी लिव से स्क्रीनशॉट लिया है। और ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत जगह पे कंफ्यूजन है कि शायद रेसलमेनिया सुबह 5:30 बजे देने वाला है। तो ऐसा नहीं है। जैसा आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि रेसलमेनिया 40 4:30 बजे से स्टार्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 4:30 बजे से किक ऑफ शो इसका स्टार्ट हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई सुबह 4:30 बजे जागे ही रहना अगर आपको रेसलमेनिया का एक भी मैच मिस नहीं करना है। तो एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं कि कल सुबह यानी कि संडे 7 अप्रैल ये इंडिया की टाइम है, सुबह 4:30 बजे से सोनी लिव या सोनी 10-1 और 10-3 पे भी देगा, तो आप वहां भी देख सकते हो। और अब चलिए मैं अपनी फाइनल प्रेडिक्शन दे देता हूं कि रेसलमेनिया नाइट 1 में कौन कौन से सुपरस्टार जीतने वाले हैं और मुझे क्या लग रहा है कि कौन कौन से सुपरस्टार हारेंगे। तो सबसे पहले फादर वर्सेस सन का ये जो टैग टीम मैच हो रहा है, यानी कि रे और डोमिनिक का, इस मैच से स्टार्ट करते हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो टीम अप कर रहा है सैंटोस एस्कोबार के साथ और डॉम के पापा रे मिस्टीरियो टीम अप कर रहे अंद्रादे के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अंद्रादे जजमेंट डे का साथ देंगे, लेकिन डोमिनिक को पीट कर बेटे के खिलाफ जाते हुए रे का साथ दे रहे हैं अंद्रादे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि इस मैच में डोमिनिक और सैंटोस एस्कोबार के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये, लास्ट टाइम भी जो रे और डोमिनिक का मैच हुआ था रेसलमेनिया में, उसमें भी रे जीत गए थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इस बार डोमिनिक जीतेगा और अपने पापा पे फाइनली वो भारी पड़ेगा और ये मैच मैं बोलूंगा कि सैंटोस एस्कोबार और डोमिनिक जीतेंगे। तो अब बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के ऐसे मैच के बारे में जिसका रिजल्ट 99.9% क्लियर है, क्योंकि इस मैच में WWE की एक राइजिंग स्टार जिनका नाम जेड कारगिल है वो है। तो ये रेसलमेनिया का 6 वुमेन टैग टीम मैच होने जा रहा है जो कि डैमेज कंट्रोल की टीम का होगा, जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर और नियोमी के साथ। और क्योंकि इस मैच में जेड कारगिल है, इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच में बियांका, नियोमी और जेड कारगिल जीतेंगी। तो जितना ये 6 वुमेन टैग टीम मैच प्रेडिक्टेबल था, उतना ही ये जो नेक्स्ट मैच है ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि इस मैच में एक तरफ है गुंथर जिनका आईसी चैंपियनशिप का रेन लॉन्गेस्ट रेन बन चुका है पूरे WWE के इतिहास में। तो अब इस मैच में ये सवाल उठता है कि गुंथर का इतना बड़ा टाइटल रेन क्या सैमी ज़ेन तोड़ने के लिए फिट है, क्योंकि गुंथर का ये टाइटल रेन बहुत सही जा रहा है। पर लास्ट ईयर भी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने मिलकर उसूस का टैग टीम चैंपियनशिप का रेन खत्म किया था। तो क्या इस साल सैमी ज़ेन एक और टाइटल रेन खत्म करेंगे? तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि गुंथर अपना टाइटल बचा लेंगे नाइट 1 में और उनका टाइटल रेन कंटिन्यू होगा। तो रेसलमेनिया नाइट 1 में सिर्फ 2 ही चैंपियनशिप के मैच हो रहे हैं, जिसमें से एक के बारे में बात कर लिया, तो अब दूसरे के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। मामी रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही है द मैन बेकी लिंच से। और रिया रिप्ली का करियर तो आप लोग जान ही रहे हो कि अभी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे, इसलिए चांसेस ज्यादा रिया रिप्ली के जीतने के हैं। पर अभी कुछ दिन पहले जब रिया रिप्ली इंटरव्यू देने आई थी तो उन्होंने बताया कि उनका हाथ थोड़ा सा इंजर्ड है, लेकिन ये इंजरी कितनी सीरियस है इस मैच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अगर बेकी लिंच जीत गई तो यही मान के चलिए कि रिया रिप्ली इंजर्ड थी और यही रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद बेकी लिंच जीत कर न्यू चैंपियन बनने वाली है। तो रिया रिप्ली को तो सिर्फ बेकी लिंच से उनका टाइटल बचाना है। पर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने पता नहीं क्या पाप किया था जो उनको अपना टैग टीम टाइटल 5 और टीम से बचाना है 6 पैक लैडर मैच में। और ये रूमर्स है कि रेसलमेनिया के नाइट 2 में डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने की सोच रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच में ये लोग तो टाइटल नहीं बचाने वाले हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि अगर ये दोनों अपना चैंपियनशिप नहीं बचा पाए तो जो बाकी की 5 टीम है उनमें से कौन जीतकर चैंपियन बनेगी। मुझे लगता है कि R-Truth और मिस का ना मोमेंटम अच्छा हो गया है। ये जो पुरानी टीम है ऑसम ट्रूथ, ये रियूनाइट होकर फैंस के साथ काफी कनेक्ट कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मिस और R-Truth को जीतना चाहिए। एक तो इस साल रेसलमेनिया 40 का ना टैग लाइन होना चाहिए था परिवार स्पेशल, क्योंकि बाप बेटे आपस में फाइट कर रहे हैं, भाई वो भी जुड़वा भाई आपस में फाइट कर रहे हैं। तो आप लोग जान रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ जे उसो वर्सेस जिमी उसो। तो ये मैच ना रेसलमेनिया नाइट 1 के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक साबित होगा, क्योंकि जे और जिमी दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। तो इनके मैच में फैंस को बहुत अच्छे मोमेंट्स देखने मिलेंगे। लेकिन अगर बात ये है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो अगर इस मैच में सोलो इन्वॉल्व नहीं होता है तो 110% जे उसो जीतेगा। पर अगर सोलो आ गया मुझे लगता है कि वो जानी रो फिर चीटिंग करके जिमी उसो को जितवा देगा। तो इन केस अगर जे उसो इस मैच में हारता भी है, जो कि मुझे कम ही लग रहा है, तो वो क्लीन नहीं हारेगा। मतलब समझ गया ना कि सोलो की इंटरफेरेंस होगी या कुछ ना कुछ जिमी चीटिंग ही करेगा। तो एक तरफ जहां जुड़वा भाई आपस में लड़ रहे, 2 और भाई है जो कि टैग टीम मैच में फाइट कर रहे हैं, रॉक और रोमन वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और कोडी रोड्स। और ये कोई ऐसा वैसा टैग टीम मैच नहीं है। पहली बात तो ये कि ये रेसलमेनिया के इतिहास में बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम है, और दूसरी बात ये कि कोडी, रोमन, रॉक इन तीनों के लिए ये
मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोडी के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में स्टिपुलेशन है कि अगर रोमन और रॉक जीत गए तो अगले दिन यानी कि रेसलमेनिया नाइट 2 में रोमन और कोडी का जो मैच होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, उसमें ब्लड लाइन रूल्स अप्लाई हो जाएंगे और ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स आकर कोडी को मारेंगे। लेकिन अगर कोडी और सेथ ये मैच जीत गए तो अगले दिन ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स रोमन को छोड़कर ऑब्वियसली रिंग साइड से बैंड रहेंगे और फिर कोडी को मौका मिलेगा रोमन से 1-on-1 फाइट करने का। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, ब्लड लाइन रूल्स अप्लाई होंगे और सेथ धोखा दे या ना दे, कल नाइट 1 में कोडी और सेथ हारने वाले, ताकि रोमन और कोडी का ये जो मैच है उसमें ये ब्लड लाइन रूल्स वाले स्टिपुलेशन ऐड हो जाए और कोडी के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर अगले दिन अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये प्रेडिक्शन नहीं, ये न्यूज है। जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे ये डाला है, जॉन सीना की आदत है वो टीज करते रहते हैं, तो उन्होंने डाला है कि स्टोन कोल्ड रिटर्न आ रहे हैं शायद रेसलमेनिया 40 में क्वेश्चन मार्क। तो सीना और स्टोन कोल्ड के बहुत हाई चांसेस है रिटर्न आने के इस साल रेसलमेनिया में। अब वो नाइट 1 में भी आ सकते हैं, नाइट 2 में भी आ सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि पॉल हेमन ने अपनी स्पीच में ब्रॉक लेसनर का नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जाग गई कि शायद ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। तो रिटर्न आने के लिए रेसलमेनिया से ज्यादा बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? तो रेसलमेनिया 40 में मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि शायद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ जाए। तो रेसलिंग वीडियो फैमिली, ये थी मेरी रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 की फुल प्रेडिक्शन। अब एक काम करो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन बताओ और कल हम लोग देखेंगे भाई कौन सी प्रेडिक्शन सही हुई, कौन सी गलत हुई, और नाइट 2 के बारे में और कल के रिजल्ट के बारे में कल की वीडियोस में बात करेंगे। और हो सकता है कि शाम में रेसलमेनिया के बारे में और कोई न्यूज आए तो एक और वीडियो आएगी। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।